बात करेंगे सिकंदर ज्ञानी बाबा और रानी सिकंदर उर्फ कानी की। आखिर खुद तो शहजाद और तस्नीम सिस्टर पे जुल्म की इंतहा की, पर शमाइला को भी मैदान में ले आए और रिमशा नदीम पहुंचे कंटेंट बनाने। नजमा को धक्के देकर क्यों निकाला? अगर अजमा घर से बाहर थी तो फिर रात को टिकटॉक पे क्या कर रही थी? क्या वाकई ही लोगों के दिए हुए पैसे सदका खैरात फंड पे लोगों को नलके लगा के देने वाले अपने घर के रिश्तेदारों को उजाड़ने पे मजबूर? और थोड़ी बात करेंगे डेली रूटीन वाली पे। आखिर बहू कमेंट करने वालों की बटरिंग करती है और डेली रूटीन वाली उनको बातें सुनाती है। स्पेक्टी जैसे बनाई जाए, जिस तरह बनाई जाए, अपना माहौल होता है, ये कहना था इशी राजपूत का। आखिर अदनान भैया साहब को भी पता चल गया कि अपने चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे लाने हैं। क्या अब जल्ले राई के मर्द अपनी बीवियों की बोलियां लगाएंगे? क्या 10,000 बंदे और आएंगे तो बहू रानी का फेस रिवील हो जाएगा? फिर कहते हैं हम पे रिएक्शन बनते हैं। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सिकंदर भाई साहब ने कैमरा क्यों उठाया? अगर जमीन का लड़ाई झगड़ा था, अगर शहजाद की माँ और शहजाद ने जमीन पे कब्जा किया था, तो ज्ञानी बाबा इतनी देर अपने बरादरी की, अपनी फैमिली की औरतों को नंगा करते रहे, उनको डिफेम करते रहे, उनके करैक्टर पे उंगलियां उठाते रहे। अब जब वो वाला कंटेंट खत्म हो गया, सबके पैरों में बैठ के माफी मांग ली, फिर अब बारी आ गई शहजाद और शहजाद की माँ की। जब उन्होंने दीवार बनाई तब क्यों नहीं जागे थे? अगर आज गफलत की नींद से जागे तो कैमरा उठाने की क्या जरूरत थी? लोगों ने ये सवाल इनसे पूछा और ज्ञानी बाबा ने जवाब दिया कि अगर मैं ऑफ कैमरा ये बात करता तो वो कंटेंट बना के आपको कुछ गलत शलत बता देते, फिर भी आपका जुकाम हमारी तरफ आना था, आपने तनकीद हमें करनी थी। ये कहना था ज्ञानी बाबा का। ज्ञानी बाबा पे जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। ज्ञानी बाबा का कोई ट्यूबवेल चुरा के ले जाता है, कोई ईंटें उठा के ले जाता है, और ये इतना बड़ा रहम दिल इंसान है कि लोगों को कुछ नहीं कहता, सब इनको दबाते हैं, पर ये किसी को नहीं दबा सकता। कोई मर्द हो तो बात करे, ये दबा सकता है तो अपनी साली सोनिया को, ये दबा सकता है तो आसिया कैंची को, ये दबा सकता है तो रिएक्शन वालियों को। कैसे घर से उठाएगा, कैसे डीपीओ के पास जाएगा, हर चीज ये बंदा करता है। अब बारी आ गई है जी बेवा और बेटे शहजाद की। खाली दीवार की लड़ाई नहीं है, शहजाद और तस्नीम सिस्टर चोर भी निकले। ज्ञानी बाबा की रेत चुरा कर वो ले गए और ज्ञानी बाबा को पता भी ना चला। जैसे कल आपने वीडियो देखी, ज्ञानी बाबा अपने बेटों के साथ उनके घर में हल्ला बोला, और फिर जब तस्नीम सिस्टर की वीडियो आई, नजमा कानी मनाने के लिए पहुंची, वो मैंने थंबनेल तो देखा पर वीडियो इंग्लिश में थी, मुझे कोई समझ नहीं आई कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी इनकी तरह अनएजुकेटेड हूं। तो मैंने फिर वो मतलब समझा नहीं, क्योंकि ज्ञानी बाबा की जब मैंने वीडियो देख ली, जो नजमा पे जुल्म के पहाड़ टूटे, नजमा को घर से बाहर निकाला और भाई और भाभी भी कंटेंट बनाने के लिए वहां पहुंच गए। आखिर उन्होंने भी थंबनेल लगा दिया कि बड़ी नंद को घर से निकाला। भाई यहाँ कंटेंट कंप्लीट नहीं होता। आपको पता है कंटेंट एक बंदा सोचता है, पूरी बरादरी उस कंटेंट का ढोल बजाती है और अपने अपने हिस्से के व्यूज लेती है, अपना अपना हिस्सा उठाती है, क्योंकि ज्ञानी बाबा और नजमा कानी के साथ उन्होंने शूटिंग करनी होती है। अब मामी ने और भाई ने तो वो बच्चों की मामी यानी रिमशा ने तो वो फायदा उठा लिया, वो कंटेंट बना लिया, पर यहाँ शमाइला टीचर, टिकटॉक की टीचर को भी खींच के लाया गया और टीचर ने भी अपना हक मांग लिया और कहा कि मेरी जमीन मुझे पूरी लेके दी जाए।
तो मैं पूछती हूँ, जब बाहर से ओवरसीज बहन भाई फंड्स भेजते हैं, आप लोगों को नलके लगवा के देते हैं, आप नेकी का काम करते हैं, और एक बेवा औरत पे, क्योंकि मैं उसको मस्कीनड़ी नहीं कहूंगी, उसको मैं भोली बाली नहीं कहूंगी, पर बेवा वो है और आपकी वो रिश्तेदार है, जब वो अपनी दूसरी जगह से जगह देने को तैयार है या पैसे देने को तैयार है, तो फिर ये कंटेंट बनाने की क्या जरूरत है। आप जो नलके लगा के सदका खैरात तो कोई भेजता है, पर आपका व्लॉग भी बन जाता है। सीधे ऐसी वीडियोस दिखा के ओवरसीज बहन भाइयों को फंसा लेते हैं और सदका खैरात आपका आता है, मतलब अद्धो अध जेब में जाता है और नलके लगते हैं। आपकी ये नेकियां क्या कहती हैं। अगर आप एक बेवा औरत का कंटेंट भी बनाएं, वैसे भी डॉलर कमाएं, फिर दीवार तोड़ने की धमकियां दें, और उससे बड़ी बात जो कानी नजमा को अपने घर से निकालने के थंबनेल लगाएं, कब अक्ल आएगी आप लोगों को। इतनी आप लोगों की रोस्टिंग होती है टिकटॉक पे भी, वहां शमाइला भी टिकटॉक पे डबल टैप कर रही होती है, नजमा रानी जैसे कल थंबनेल था, कमेंट आपके पढ़े तो लोग तो भाई घर में ही है। सिर्फ ये कंटेंट की हद तक है, अब देखें ये कंटेंट कितना चलता है। बहरहाल जी, तस्नीम सिस्टर और शहजाद भैया साहब चोर भी निकले और सिकंदर भैया साहब की रेत भी उठा ली। सिकंदर भैया साहब बहुत बोले, बहुत मासूम है, किसी को कुछ नहीं कहते, सिर्फ बरादरी की औरतों के खुले दिखाते हैं और कहते हैं कि ऐसे खुले हमारे घर में जमा हुए हैं जैसे बिजली के बिल आते हैं। अपने घर की औरतों को डिफेम करते हैं, उनकी तहजील करते हैं, उनके रिश्ते, उनके ताल्लुकात बताते हैं कि कौन क्या करता है। पर अफसोस, अपनी दीवार के लिए याद आया कि मुर्दा चैनल में जान डालनी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी ईशी राजपूत और जरी राजपूत पे। आखिर अनम और अदनान ने भी दावत कर ही दी, 4 कुर्सियां रख के, पर उनकी दावत शानदार थी। ठीक है, उन्होंने मतलब इंतजाम अच्छा नहीं किया था, मक्खियां बिन बना रही थी, पर अनम को इतनी अक्ल थी कि रोटियों के साथ सालन भी बनाना है, खाली दही फुल्की के साथ या स्पैगेटी के साथ या चावलों के साथ रोटी नहीं खाई जाती। पर दावत पे आके फिर मंगन मंगाई का काम शुरू हो गया और खाना साथ लेके जाया गया, क्योंकि जरी राजपूत ने सारी रात बैठना होता है, तो रात को खाना बनाने से और घर के काम करने से उसको टेंशन होती है। इश्क करने से उसको टेंशन नहीं थी, निकाह से पहले और निकाह के बाद अपने शोहर के साथ फिरने से उसको टेंशन नहीं थी, पर घर के काम करना टेंशन है। और ये टिकटॉक पे बैठे हुए ये भी कहती हुई नजर आई कि शादी के बाद सिर्फ काम काम काम। आप लोगों ने फिल्मी जिंदगी जी, टिकटॉक की जिंदगी जी, असल लड़की की क्या जिंदगी होती है, घर गृहस्थी किसको कहते हैं, वो अब शुरू हुई। पर ये फरार का रास्ता ढूंढती है और खाने मांग मुंह के ले जाती है। जी हमारा नाम है, हमारे लिए पकाया तो हमारे लिए भी। यहाँ हमें चौधरी बाबरा शरीफ भी नजर आई। मैं मतलब इसको बाबर चौधरी नहीं कहूंगी, ये खुद बेचारी हथ वाली खुसरी बनी फिरती है, आगे टिड्डी निकाली हुई है और ब्लू शर्ट पा के कैमरे तो इंज छुपदा है। अपना जरा पिछले जाके टिकटॉक वेखना है, एक तीले वाली खुसरी लागनी होनी सा, अचानक एडे बेचारे हाजी हो गए भाई जी। यानी डेली रूटीन वाली ने अपनी पीरनियों को राजी करने के लिए और अपने पीरों को राजी करने के लिए दावत का इंतजाम किया। और यकीन करें कि इसी राजपूत के आगे ऐसे ही औरत डेली रूटीन वाली खड़ी होती है जैसे मालकन के आगे आया या मासी या हेल्पर खड़ी होती है, और बिल्कुल कंफ्यूज, रंग उड़े होते हैं। पर अफसोस के बेटे और बहू को भी उनकी मरीदी में देके बस वो मैडमें हैं और ये नौकर चाकर है। बहरहाल जी खाना लेके गई और बाबर साहब भी, यानी हमें हल्की सी झलक नजर आई बाबरा की, और फिर बाबरा ये जा वो जा खाना खुना खा के निकल गई। पर यहाँ नहायत अफसोस हुआ अदनान पे। अदनान शादी के बाद अब खुल खुल के सामने आ रहा है और असली रूप सामने उसका आ रहा है जी। जब 30,000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं अपनी बीवी अनम का फेस रिवील करूंगा। ख्वाहिश तो मेरी 50,000 वाली थी, पर 30 भी हो जाएंगे, 20 तो होने वाले हैं, पर 30 पूरे करेंगे तो मैं फेस रिवील कर दूंगा। क्या ये बोलियां लगाना इनको शेवा देता है? क्या इनकी बीवी की ये औकात है कि बस 10 से 12,000 और सब्सक्राइबर आएंगे और फेस रिवील हो जाएगा? यानी अब ये सब्सक्राइबरों की बोली लगाया करेंगे कि इतने सब्सक्राइबर आएंगे तो अनम आपको डुगडुगी पे नाच के दिखाएगी, इतने सब्सक्राइबर आएंगे तो अनम आपको कलाबाजियां लगा के दिखाएगी, इतने सब्सक्राइबर आएंगे। ये क्या है? ये क्या है? हाँ, करना तो है आप लोगों ने,
पर सब्सक्राइबरों को लालच देके, यानी कि जितने मर्द आपकी यूट्यूब फैमिली पे, जितनी फैमिलियां बढ़ेंगी, फिर यानी कि आप अब अपनी घर की औरतों की बोलियां लगाएंगे। नोट तो आएंगे, पर जब आपके चैनल को बंदे सब्सक्राइब करेंगे फिर आप फेस रिवील करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसे नई शादी होती है और शोहर बीवी का घूंघट उठाता है और मुंह दिखाई देता है, भाई ऐसे ही अब आपने ये सब्सक्राइब करके मुंह दिखाई, मतलब सब्सक्राइब गिफ्ट करोगे तो आपको मुंह दिखाई होगी। यानी आप कैश तो नहीं उधर बेच सकते, या आप कोई रिंग या लॉकेट सेट तो नहीं दे सकते। सब्सक्राइब करना मुंह दिखाई है, यानी तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब करना है। और आपने प्रोफेसर की बेटी को देखना है जिसने पूरे घर में अत चुकी हुई है, फिर देखें सामने आके कैसे अत चुकेगी, वो भी आपने लोड फोट होना है, मजे लेने हैं। अगर यहाँ स्पेक्टी की बात की जाए, लोगों ने बड़े नुक्स निकाले, लोगों ने बड़ी बातें की, पर प्रोफेसर की बेटी बड़ी समझदार है। वो बटरिंग करती है और बताती है कि पब्लिक हमारी बेहतरी के लिए करती है। पर ईशी राजपूत यानी डेली रूटीन वाली पीरनी को कौन समझाए कि बीबी जी स्पेक्टी जिमें बनती है उਵੇਂ बनानी चाहिए, अपने माहौल के मुताबिक नहीं बनानी चाहिए। फिर आपके माहौल के मुताबिक सीधियां सीधियां रोटियां ते अचार दियां फाड़ियां ते बस दाल सब्जी। शहरी कामों में हाथ डालती है ना, शहरी रेसिपियों पे हाथ डालती हैं, तो वैसे ही बनानी चाहिए। पर अगर अपने टाइप की बनानी है तो सीधा प्याज ते लाल मिठियां गाजरा ओरे च पा के ते अजीब जी लुक ओनू दे के साडा ते दिल ना चढ़ाओ। हथ वालियां रेसिपियां ते ना दिखाओ, वड्डे मुंह ते छोटे कद नाल, मतलब तू उन्हां वास्ते पीर नहीं होएगी, तू उन्हां वास्ते शहरन होएगी। तू भी कोई अमेरिका तो नहीं आई कि तू अपने माहौल के मुताबिक जो बनाता है वो वैसे ही होता है। वो बीबी तुहाडे माहौल च ते फिर है सेवणियां च चीनी भी पा के बना देंदे ने, स्पैगेटी च उंज बना लिया कर। भाई बोलने की आदत है। हालांकि अनम साहबा कह रही थी कि लोग कहते हैं ईशी और जरी जब आती हैं आप खामोश हो जाती हैं, तो बिल्कुल जी आपको खामोश होना चाहिए, क्योंकि आपकी सासू माँ यानी आपकी खाला उर्फ अम्मी जी ने आपको उनकी मरीदी में दे दिया है। तो फिर नौकर की ते नखरा की, मालकना दे अगे नौकर थोड़ी बोलते ने। ये आपकी बदबख्ती है कि डेली रूटीन वाली ने सारी जिंदगी बाबर अबरार और उसकी माँ बाप के आगे सर नहीं उठाया, फिर आप कैसे सर उठा सकते हैं? आपने देखा नहीं उनकी शादी पे आपके शोहर अदनान बिल्कुल दौड़ दौड़ के नौकरों की तरह काम कर रहे थे, और आपकी भी वैल्यू वही है। हाँ, अगर आप फेस रिवील करके वायरल हो जाती हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो शायद फिर आपकी थोड़ी छब छुब बन जाए, वरना फिर नौकर की ते नखरा की। ये है जी बेशरम झल्ले राई के मर्द। ये ब्याह ही इसलिए करते हैं कि घर पक्के कराए जाए, गाड़ी मोटरसाइकिल ली जाए, जिसका नमूना वो यतीम मस्कीन वसीम भैया साहब है। अब अदनान साहब भी उसी डगर पे है। अब वसीम साहब ने भी फेस रिवील करना है और गड्डी खरीदनी है, और अदनान भैया साहब का तो अभी कितना काम पड़ा हुआ है। अब मुकाबला भी तो करना, नहीं तो पीरनियां बाजी ले जाएंगी, क्योंकि शहर का घर भी बन रहा है और वहां सासू माँ को बेड लगा के देना है। ये है जी गांव के सीधे साधे भोले वाले लोग, पर बिजनेस इनके माइंड है और मास्टर माइंड है। किधर से किधर टंग मारनी है, किधर से किधर कंटेंट बनाना है, ये सब जानते हैं। सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ की इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।